सतपाल जी, जिनने नारियल पानी पिया या गैस सिलेंडर पर गए वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी रिपोर्टें बनी रखी हैं, पार्टी ने रिपोर्ट बना रखी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, टिकट मिलेगा ही नहीं उन्हें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। नगर निगम चुनावों की तैयारियां तेजी से हो रही हैं, शासन प्रशासन की तरफ से भी और क्षेत्र में संभावित प्रत्याशियों की तरफ से भी। हर एक प्रत्याशी अपनी जुगत लगा रहा है कि वो पार्टी से टिकट की दावेदारी को मजबूत कर ले और टिकट ले ले। कोई नेताओं के दरवाजे पर मत्था टेक रहा है तो कोई बड़े मंत्रियों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। इसी बीच में एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो पहले हुआ लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, जो पार्टी के नेताओं ने पार्टी के साथ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर के गद्दारी का काम किया या पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया, अब उनका क्या होगा? क्योंकि ये चर्चा अपने आप में बहुत ही तेजी से चल रही है कि क्या निवर्तमान पार्षदों के टिकट बदल दिए जाएंगे। दो बड़े आधारों पर चर्चा हो रही है। एक ये कि एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए ज़्यादातर जो पुराने प्रत्याशी रहते हैं, अभी निवर्तमान जो हो गए हैं, उनके टिकटों को बदला जाएगा, क्योंकि ये विधानसभा में भी देखा गया, ये लोकसभा में भी पूरे भारत में देखा गया। क्या ये पार्षद की स्थिति में भी देखा जाएगा? दूसरा ये कि लगातार बयान आ रहे हैं पार्टी की तरफ से कि ऐसे लोगों को पार्टी से दरकिनार करेगी, ऐसे लोगों को पार्टी उनके हाशिए पर पहुंचा देगी जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो यह ऐसी परिस्थिति रही है कि लोकसभा में दूसरी टीम थी जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में थी और विधानसभा में फिर दूसरी टीम हो गई जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रदेश के अध्यक्ष मोहन बड़ौली के द्वारा भी कहे जाने के बाद कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा, क्या सबक सिखाया जाएगा? तो इसी पड़ताल में मैं आज पहुंच गया हूं एक ऐसे शख्स के पास जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य तो हैं ही हैं, वो बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिला कार्यकारिणी ओबीसी के वो सदस्य हैं। साथ साथ जब चुनाव चल रहा था तो एक कमेटी बनाई गई थी, चुनाव कमेटी, उस चुनाव कमेटी के वो सदस्य रहे हैं, यानी वो अंदर की बातें अच्छे से समझते हैं। रिपोर्ट बनाई गई उन लोगों के खिलाफ जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे और यही वो संगठन था जो पूरी खबर दिन प्रतिदिन पार्टी को दे रहा था। उसी के एक सदस्य मेरे साथ हैं, वो बेहतर बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या वास्तव में निवर्तमान पार्षद जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे उनके टिकट काट दिए जाएंगे? क्या ऐसे नए लोगों को मौका मिलेगा जो युवा हैं, जो बाहर से आए हैं, जो अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं संख्या बल के आधार पर या मैं कहूं कि तादाद के आधार पर, क्या उनको भी टिकट मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए इसको समझते हैं। ले चलता हूं आपको प्रमोद नागर के साथ। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले सत्य हुंकार। सतपाल जी नमस्कार, आपके चैनल को और आपको मेरे साथ नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले टाइम की भी शुभकामनाएं। प्रमोद जी, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चेहरे छिपा रहता है आपका, यानी आप पर्दे के पीछे काम करने वाले हैं। हमने आपको काम करते हुए देखा कि आपने जब चुनाव चला, चाहे वो लोकसभा का रहा हो या विधानसभा का रहा हो या अब पार्षद का होगा, आपको एक अलग जिम्मेदारी दी जाती है। आप चुनाव समिति के जो सदस्य भी रहे थे और बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी। आपने दोनों चुनावों को देखा है, उन लोगों को बड़े अच्छे से आपने देखा और समझा है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उन्होंने काम किया नहीं किया, और ये सारी रिपोर्टें भी शायद आपने बनाई होंगी, मुझे ऐसा अनुमान है, ऐसी मेरे पास खबर है। क्या अब पार्टी अपने उस बात पर अड़िग रहेगी जो कहती है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में रहने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा? क्या ऐसे निवर्तमान पार्षदों के टिकट काट दिए जाएंगे या उनको किसी मंत्री का, बड़े मंत्री का आशीर्वाद मिलके दोबारा से जीवनी मिल जाएगी? जी सतपाल जी, पार्टी ने जब भी मुझे किसी दायित्व दिया है, मैंने वो दायित्व ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेदारी से निभाया है और मैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं और अपने नेताओं का धन्यवाद करता हूं। जब जब मुझे कोई भी जिम्मेवारी देते हैं तो मैं किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से मैं अपना दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाता हूं और
उस दायित्व का मैं पता भी नहीं पड़ने देता उन लोगों को कि किस प्रकार काम कर रहे हैं प्रबोध नागर जी और किस प्रकार नहीं कर रहे। तो ये आपने देखा होगा कि आप कह रहे हो कि रिपोर्ट देखो, पार्टी जिम्मेदारी देती है तो रिपोर्ट भी बनती है और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता उन पर भी नज़र रखी जाती है। और पार्टी हमारी चुनाव में कमज़ोर ना हो, हम दूसरी पार्टी से अच्छा काम करें, अच्छा बेहतर काम करें, सारे अपने प्रत्याशियों को जिताएं, यही एक पार्टी का उद्देश्य होता है। और जो पार्टी के कार्यकर्ता या कोई पार्टी के नेता या कोई पार्षद या सरपंच या कोई ब्लॉक का आदमी कोई भी नहीं काम करते, जो गतिविधियों में दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं, उन पर नज़र रखी जाती है और आने वाले टाइम में उनके टिकट अवश्य काटे जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जैसा कहा गया था वैसा पार्टी करेगी और इनको बदल देगी? सतपाल जी, आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता। चैनल के माध्यम से, सत्य हुंकार के माध्यम से जितने भी आदमी मेरी आवाज़ सुन रहे हों, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों के टिकट काटे हैं और वो चुनाव लड़े हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आज आप देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। और जिनके टिकट कटे और वो उनने पार्टी के लिए काम किया, देखो आज पार्टी ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि माना ये जा रहा है कि जितने भी निवर्तमान पार्षद हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, वोट लगा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास तो बड़े मंत्री का आशीर्वाद है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे को तो छोटे मंत्री का आशीर्वाद है, हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई बड़े मंत्री, कोई छोटे मंत्री, कोई अपनी सेटिंग यहाँ लगा के बैठा है, कोई अपनी सेटिंग वहाँ लगा के बैठा है और ये दावा कर रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी छोटी पड़ जाएगी और इन लोगों की जो सिफारिशें हैं, जो इनकी सेटिंग्स हैं, ये भारी पड़ेंगी और टिकट नहीं बदले जाएंगे इनके? सतपाल जी, मैं जो ना तो मुझे चुनाव लड़ना, ना मैं पार्टी के लिए वो जो टिकट की दावेदारी ठोक रहा, और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा। पार्टी जब तक मैं अपने दम तक, जब तक मुझ पर कार्य होगा, पार्टी के लिए काम करूँगा। ये कुछ लोग, चंद लोग वो हैं जो लोगों को भयभीत करते हैं, और भयभीत करने का मतलब है वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एक वर्चस्व और एक गाइडलाइंस होती है। हमारे चौधरी कृष्णपाल से ही ले लीजिए, मैं उनसे भी मुलाकात करता हूँ, उनके बेटे से भी करता हूँ। अब चौधरी राजेश नागर जी हैं, इनसे भी मुलाकात करता हूँ। अब मैं कहने लगूँ कि छोटे मंत्री, बड़े मंत्री, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, एक विधायक है, एक एमएलए है, वो एक सांसद हैं, तो बड़े बड़े जिम्मेवारी दी गई हैं, काम करने की जिम्मेवारी दी गई हैं। अब आप देख ही रहे हो, राजेश नागर जी मंत्री बनने के बाद में कभी औचक निरीक्षण करते हैं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो कुछ लोग करते रहते हैं कि वो मेरे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने भी पहले भी बहुत सारी बातें की हैं प्रवासी को लेकर के भी। अभी जो चर्चाएं हमारे सामने आ रही हैं, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, वो इस तरह की आ रही हैं कि जो बाहर से आए लोग हैं वो अगर टिकट मांग रहे हैं तो उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो कार्यालय खोलेंगे तो उनको धमकी दे देंगे, वो बोर्ड लगाएंगे तो उनके बोर्ड के ऊपर बोर्ड लगा देंगे, क्योंकि वैसे ही खंभों के ऊपर इतने बोर्ड लगे कि जगह है नहीं। अगर कहीं नागर का बोर्ड लगा है, बढ़ाना का बोर्ड लगा है तो वो सेफ लगाए, अगर कहीं मिश्रा का बोर्ड लगा है, पांडे का बोर्ड लगा है तो उसके ऊपर नागर और बढ़ाना का बोर्ड लगा है। मतलब ये क्या परिस्थिति है? सतपाल जी, हमारा जो क्षेत्र है ये बाहर से आए हुए लोग बसे हैं इस क्षेत्र में, और हम जब सारे ही वासी हैं, जो 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं, हम सब लोग वासी हैं। कोई प्रवासी नहीं है, जो किराए पे आके रह रहा है वो प्रवासी है, नहीं तो हम सब वासी हैं। और यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अनपढ़ नहीं रहते। बाहर के लोग बड़े पढ़े लिखे, बड़े साफ समझदार और धैर्यवान हैं, मगर कुछ चंद लोग हैं जो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, बदमाशी टाइप करते हैं, डरा धमकाते हैं। बाहर से आए हुए लोग जो है वो अपने आप में जो है चुप लगा जाते हैं, मगर जब उनका अपना मौका आएगा तो इनको बख्शेंगे नहीं बिल्कुल भी, किसी भी आदमी। लेकिन जो बाहर का आदमी है, अगर आप उसे ये कहेंगे कि मंत्री का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उनको टिकट मिल जाएगा इस परिस्थिति में भी, तो ये मैसेज तो जाएगा ना कि भाई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बाद भी अगर उनको टिकट नहीं काट पाई पार्टी, तो फिर इसका मतलब वो ताकतवर तो हैं। ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होती है सतपाल जी, आप टिकट की बात कह रहे हो, टिकट की बात कह रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें किसका टिकट कट जाए किसी को पता नहीं होता है, रात रात में कट जाता है।
कुछ मंत्री तो ऐसे थे कि जो विदेश घूमने गए, आने के बाद में मंत्रालय ही नहीं मिला उन्हें। ये भारतीय जनता पार्टी है तो टिकट के लिए तो अपने आप में यही ना कहे कि मैं टिकट के दावेदार हूँ, और वो उनके कार्य पे देखा जाएगा। बहुत लोगों ने नारियल पानी पिए हैं, उनका भी हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। किसी ने गैस सिलेंडर लेके भगे हैं, कोई हाथ का चुनाव चिन्ह की सपोर्ट कर रहा है। और लोगों ने क्या किया, हमारे कुछ लोगों ने जो हमारी पार्टी में थे उनने क्या काम किया, अपने ऑफिसों से बाहर नहीं निकले, मोदी जी के बड़े बड़े पुतले लगा रखे। अगर आप इनका टिकट काट भी दें, पार्टी का टिकट काट भी दे, तो मंत्रियों के इतने बड़े आशीर्वाद इनके ऊपर हैं कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे पर जीत जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। निर्दलीय, देखो सतपाल जी, आप कह रहे हो निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे, तो पार्टी उनको अपने साथ रख लेगी। आप देखना नहीं, जितने का भी टिकट कटा है वो निर्दलीय चुनाव जीते, उनकी स्थिति क्या दैनिक स्थिति हो गई है। कुछ लोग तो जमानत ही नहीं बचा पाए। ये पार्टी का एक बहुत बड़ा वो होता है और वर्चस्व होता है, पार्टी का एक सिंबल होता है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि अगर आप उसका टिकट काट भी दें, पहले तो ये संभावनाएं मेरे हिसाब से तो बहुत कम लगती हैं कि भले ही पार्टी कह रही हो कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, लेकिन उनके टिकट नहीं कटेंगे क्योंकि वो बड़े मंत्री के कृपा पात्री हैं। और अगर टिकट काट भी दिया तो वो निर्दलीय चुनाव जीत के जाएंगे और सारे पाप धुल जाएंगे, और फिर बीजेपी का गमछा पटका जो भी है वो पहन लेंगे और फिर बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता बन जाएंगे। देखो सतपाल जी, अभी ये कहने में और कथनी में बहुत अंतर है। अभी समय आ रहा है, चुनाव का टाइम आ रहा है, और कितने भाइयों को टिकट मिलता, कितनों को ना मिलता। जितने भी घमंड में बैठे हैं अब उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। क्या आपको लगता है कि बाहर से आए लोग, चाहे वो प्रवासी कह लीजिए, चाहे पूर्वांचल कह लीजिए, चाहे मिथिलांचल कह लीजिए, चाहे बिहार का अंचल कह लीजिए, चाहे आप यूपी का उत्तर प्रदेश का अंचल कह लीजिए, चाहे पश्चिम का अंचल, चाहे वो उत्तराखंड का उत्तरांचल, ऐसे लोगों को जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा यहाँ हो चली है, वोट बैंक के आधार पर उनके समाज में हिस्सेदारी बनती है, क्या ऐसे लोगों को पार्टी मौका देगी? जरूर पार्टी मौका देगी। बाहर से जितने आए हुए लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी उच्च शिक्षा लेके आए हुए हैं। मेरी मुलाकात होती है, मैं शादियों में जाता हूँ, मौत में जाता हूँ, दुख सुख में सब में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कुछ लोगों की, हमारे यहाँ लोगों की शिकायत आती है, जो यहाँ के पुराने लोग वासी लोग हैं और जो बाहर से आके बसे हुए लोग हैं, वो शिकायत करते हैं, जी नागर साहब ऐसा, मैंने की कोई बात नहीं है, कुछ शिक्षा का अभाव होता है, तो जैसा शिक्षा प्राप्त करोगे वैसे ही उसमें गुण आएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत बहुत अच्छे लड़के इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, और लड़के नहीं लड़कियाँ भी अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। गुड़गांव, आपके फरीदाबाद, हैदराबाद, बॉम्बे, इस क्षेत्र का आदमी बहुत बहुत दूर काम करता है। क्या आपको लगता है कि ये होगा? आपने अंदर की कोई रिपोर्ट ऐसी दी है पार्टी को, आपने बताया है पार्टी को, क्योंकि आप चुनाव समिति में रहे थे, चुनाव समिति के सदस्य थे, रिपोर्टें आपसे ली गई होंगी अंदर की बात, कि क्या कहीं इस तरह की तैयारी चल भी रही है या खाली हवा हवाई? सतपाल जी, अब देखो रिपोर्ट साझा नहीं की जाती, रिपोर्ट जो रिपोर्ट बना के और वो बंद कर दी जाती हैं, वो पार्टी का उच्च नेतृत्व तय करता है, उसको हमारी कमेटी तय करती है। मगर इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि बदलाव ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है और बदलाव होगा और मौका दिया जाएगा। 26, 28, 30, 31 और 24, 25 जितने भी वार्ड है, इनमें से मैं ये नहीं कहता कि इसमें किसको मौका दे दिया जाए, क्योंकि वोट बिना उनकी वोटों से नहीं जीत सकते। पार्टी विरोधी गतिविधियां केवल आपके क्षेत्र 23, 24, 25, 26, 27, 28 या तिगांव में ही हुई, या फरीदाबाद में, या पूरे हरियाणा में कहीं और भी हुई? देखो सतपाल जी, अब जो विरोधी गतिविधियां को लगाए, तो जब हमारी जीत हो गई तो सब लोगों ने हमें वोट दी, मगर जिनने गतिविधि करी उनकी वो गतिविधि काम नहीं आई, बिल्कुल भी वो जीरो रही, क्योंकि उनकी गतिविधि उन्हीं तक सीमित रही, पब्लिक नहीं मानी उनकी बात को, पब्लिक ने वोट दी। सवाल यही तो सबसे बड़ा है ना, कि आप जीत गए, पार्टी विरोधी गतिविधियों में होने के बावजूद भी आप सब माफ कर देंगे, सब छोड़ देंगे, क्योंकि उन लोगों का कहना ये भी है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे, वो कह रहे हैं कि हम नहीं थे, अगर हम होते तो पार्टी इतने बहुमत से नहीं जीतती, क्योंकि वो खुद चेहरा उनका सामने नहीं था, उनके कार्यकर्ता, उनके परिवारजन, उनके संबंधी वो खुलकर सामने थे।
लेकिन वो नहीं थे। वो कह रहे हम तो थे ही नहीं, हमारे को कैसे आप पार्टी गतिविधियों में शामिल बताते हैं? सतपाल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे साथ में दूसरे प्रदेशों से आए हुए मंत्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री हैं, सांसद हैं, वो भी थे। उत्तर प्रदेश से भी थे, राजस्थान से भी थे, उत्तराखंड से भी थे, और आपका जो है बिहार से भी थे। तो बहुत लोग आए हुए थे। उस कमेटी, उनकी भी एक कमेटी थी। जब चुनाव किसी भी स्टेट में होता है, राज्य में किसी में भी होता है, तो बाहर के जो कमेटी एक बनाई जाती है, तो वो कमेटी भी इन लोगों को देख रही थी और वो बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। क्या वो भी अपनी कोई रिपोर्ट सबमिट करके गए? सतपाल जी, उनने अपनी रिपोर्ट सारी दिल्ली तलब करी है। उनने अपनी यहाँ रिपोर्ट नहीं दी, उनने अपनी रिपोर्ट दिल्ली ऑफिस दी है और बाकायदा नाम लिख लिख के दिए। मुझे 2-3 कार्यकर्ता पुराने जो पूर्व विधायक उत्तराखंड से मिले थे, वो 20 दिन कम से कम यहाँ रहे थे। लोगों को पता भी नहीं था कि ये कौन है। हमारे कैंडिडेट जितने भी थे उनको भी पता नहीं था। वो चुप अपना काम कर रहे थे। तो ऐसी टीम लगाई जाती हैं। अपनी जो कार्यकर्ते हैं, संगठन के भी लोग बहुत थे। और हमने देखो चुनाव जीता, लोग ये कहते थे कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। कहाँ कांग्रेस आई? तो क्या ऐसे लोगों की उम्मीद जगती है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या पहले टिकट मांगे थे उनको पहले नहीं मिला, वो अब टिकट लेना चाहते हैं? लोगों को लग रहा है कि यार नहीं, कुछ नहीं होगा, कहने वाली बातें हैं। पार्टी ने भी कहा है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि नहीं, सजा मिलेगी, ऐसे लोगों को पार्टी टिकट नहीं देगी। लेकिन जब चुनाव आएगा, आप देखना, बड़े बड़े मंत्रियों के आशीर्वाद मिल जाएंगे और जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही टिकट मिल जाएंगे, वही लोग फिर सत्ता में आसीन हो जाएंगे। जो मेहनत कर रहे थे, जो युवा थे, जो साथ से, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब कहने की बातें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? सतपाल जी, आप तो पत्रकार हो, हरियाणा में भी घूमते हो। मैं आपके चैनल को देखता हूँ, कभी उत्तराखंड पहुँच जाते हो, कभी यूपी पहुँच जाते हो, कभी बिहार पहुँच जाते हो और पत्रकारिता करते हो। आपने विधानसभा को ही देखा होगा, विधानसभा को अच्छी तरह देखा होगा। हमारी 9 विधानसभाएं फरीदाबाद में, मैं पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहा। अब आप ये देख लीजिए कि हमारी 9 विधानसभाओं में से फरीदाबाद लोकसभा में कितने नए चेहरों को मौका मिला। तो नए चेहरों को बहुत मौका मिलेगा। आप देख लीजिए, आप गिन लीजिए। तो आप अंत में स्पष्ट कह सकते हैं कि जो वो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जो फूल पर बैठकर नारियल का पानी पी रहे थे, उनको सजा मिलेगी, उनको टिकट नहीं मिलेगा? सतपाल जी, जिनने नारियल पानी पिया या गैस सिलेंडर पर गए, वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी रिपोर्टें बनी रखी हैं, पार्टी ने रिपोर्ट बना रखी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। टिकट मिलेगा ही नहीं उन्हें, वो अपने मन से निकाल दें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अच्छी तरह से वो भी जानते हैं। और पार्टी, अब कुछ हफ्तों की बात है, चुनाव पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, और आप देख लीजिए किसको मिलेगा मौका, किसको नहीं मिलेगा, वो तो देखा जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कोई बख्शा नहीं जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सत्य हुंकार चैनल के जितने दर्शक हैं, मैं नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।